प्यारे विद्यार्थियों, शुभाशीष। आप प्रसन्न होंगे। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्ट, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी। बीए पार्ट 3 कोटा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार राजनीति विज्ञान में प्लेटू टू मार्क्स तक का जो विषय क्रम है, उसमें हमने पिछले व्याख्यान में एक्विनास के कानून संबंधी विचारों को चर्चा में लिया। आज हम एक्विनास द्वारा किए गए लेखन कार्य एवं उनके विचारों के संबंध में जो योगदान माना जाता है या उनके द्वारा किए गए विभिन्न चित परिचित अवधारणाओं की स्थापना के अनुसार जो योगदान है उसका हम अवलोकन करेंगे। एक्विनास संत थॉमस कहते हैं कि परमेश्वर या ईश्वर के संबंध में विचार इनके द्वारा दिए गए अत्यंत प्रसिद्ध हैं। ये इनकी विशेषता रही है कि ईश्वर के संबंध में इन्होंने जो विचार प्रकट किए, ईश्वर क्या है, कौन है, उसके बारे में सकारात्मक विचार जो हैं उन्हें अपने दर्शन में एक्विनास के द्वारा माध्यम बनाया गया। दैवीय शक्ति, ईश्वरीय दर्शन का माध्यम है जो, या ईश्वर को आधार मान करके इन्होंने जो दर्शन प्रतिपादित किया। उन्होंने कहा कि भगवान सरल, परिपूर्ण, अनंत, अपरिवर्तनीय और अद्वितीय है। ईश्वर के बारे में इन्होंने ये बात कही कि वह पूरी तरह से परिपूर्ण है, काफ़ी सरल है, अनंत है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और अपरिवर्तनीय है जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, और वह अपने आप में अद्वितीय है या उस जैसा कोई और नहीं है। ईश्वर अंशों के माध्यम से, अंशों के संयोजन से बना नहीं है। उसके पास शरीर, आत्मा, न पदार्थ न रूप है। उसका चरित्र रूप इतना ठोस है कि उसमें कुछ भी बदलना असंभव है। दर्शन संबंधी विचार, इनके दार्शनिक विचार भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये विचारक अरस्तु से सर्वाधिक प्रभावित थे। ब्रह्मांड में उपस्थित हर चीज़ उनके हर सार के साथ मौजूद है, लेकिन इसका रूप ईश्वर की परिपूर्ण रचना से होता है। मनोवैज्ञानिकता के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसमें विचार प्रदान करने के माध्यम से एक्विनास ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव प्रदान किया। मनुष्य अपने कर्मों से या कृत्यों से ही पूरी तरह अपनी जिम्मेदारियां वहन करता है। जो कार्य दिए जाते हैं तो उन कार्यों को संपादित करने का जो तरीका है, उन तरीका में जो जिम्मेदारी है, दायित्व है, वो स्वयं के किए गए कृत्यों के आधार पर ही निश्चित होता है।
तो ये इस प्रकार एक्विनास के द्वारा जो प्रमुख रूप से सिद्धांतों को योगदान की दृष्टि से देखा गया। तत्व मीमांसा या तत्व की समीक्षात्मक अध्ययन पद्धति अपने नवीन विचारों से एक्विनास ने विश्व समाज को बहुत ही योगदान प्रदान किया। तात्विक दर्शन या उसके बारे में विश्लेषण करने की क्षमता, उस तत्व की गहन परीक्षण या समीक्षा करने की जो अध्ययन पद्धति है, संत थॉमस उसी अध्ययन पद्धति के माध्यम से विश्व के संपूर्ण समाज में अपने योगदान को देने वाले थे। तात्विक जो समीक्षा करने की जो अध्ययन पद्धति है, बात यह है इसमें उसको संपादित या प्रतिपादित करने वाले विश्व परिवेश में एकमात्र संत थॉमस एक्विनास थे। सर्वोच्च ईश्वर पिरामिड के शीर्ष पर होता है। उनका विचार था कि दुनिया पूर्णता का विचार थी, जो कुछ भी था वह एकात्म सही था, वह एकदम सही था, एकदम सही था। वे प्राकृतिक व स्वैच्छिक आंदोलन के बीच प्रतिष्ठित थे। प्रकृति से संबंधित और शिक्षा पर आधारित जो आंदोलन चलाया गया, उसके बीच में वो अपने आप को पूरी तरह से सम्मिलित करके चले, काफ़ी प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए। कानून के स्तर पर भी इनके विचार महत्वपूर्ण भूमिका अर्जित करते हैं। ईश्वरीय आदर्श उनका विचार उनकी विरासत के प्रत्येक प्रदर्शनी में मौजूद था। यानी कानून के स्तर पर हम जब बात करें तो उनके द्वारा दिए गए जो महत्वपूर्ण कानून हैं, उनकी भूमिका आज के भी परिवेश में हम प्रसंग या लाभान्वित प्रयोग में मानते हैं। ईश्वर का जो आदर्श है उससे संबंधित जो उनका विचार था, उनकी विरासत के प्रत्येक प्रदर्शनी में मौजूद था। आर्थिक विचार के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि हमें जो कुछ भी मिला है वह हमारा नहीं है, इसके निर्माता ईश्वर ही हैं, इसलिए हमें उपहार स्वरूप मानना चाहिए। आर्थिक विचार के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि हमें जो कुछ भी मिला है वह हमारा नहीं है, इससे निर्माण करने वाले ईश्वरीय अर्थात ईश्वरीय सत्ता को इन्होंने सर्वाधिक उच्च स्तर पर रखा कि ईश्वरीय शक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति अपने जीवन को, अपने विचारों को सही रूप से अग्रिम स्वरूप में पहुंचा सकता है, और जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब ईश्वरीय निर्माण शक्ति के माध्यम से हमारे सामने है। ये सब हमें ईश्वरीय प्रदत्त जो मिला है ये उपहार के स्वरूप हमें मानना चाहिए। निजी संपत्ति एक प्रोत्साहन का ही हिस्सा मानी थी, जो कि सभी इंसानों के काम आती है। अर्थात जो व्यक्तिगत संपत्ति थी उससे प्रोत्साहन का भाव रहता है, और वह जीवन का एक हिस्सा मानी गई, क्योंकि उससे इंसानों के काम संपन्न होते हैं एवं कदम कदम पर वह संपत्ति प्रयोग में आती है।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि थॉमस एक्विनास द्वारा, चाहे वह व्यक्ति के, समाज के, राज्य के या फिर कानून के संदर्भ में, तत्वों की समीक्षा के संदर्भ में जो विचार हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगले व्याख्यान में हम मैकियावेली को चर्चा में लेंगे, मैकियावेली के बारे में सामान्य जानकारी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।